अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे जैसे कि यही तो मैं तुमसे कह रही थी, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम लोग मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब इन्हीं जुमलों के साथ हमें वही तो, यहीं तो, समझ लेना, यहीं पर, वहीं पर ऐसे अल्फाज आ जाएं तो हम सोच में पड़ जाते हैं अब इनको कैसे बोलना है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे ताकि आइंदा ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने और ऐसे सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन है दैट्स व्हाट। इसका मतलब होता है वही तो। कन्वर्सेशन करते वक्त अक्सर हम लोग बोलते हैं कि वही तो मैं तुम्हें बता रहा था, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। जब हम अपने थॉट्स की बात करते हैं या कोई आपसे अपने थॉट्स के बारे में बात करता है या अपने थॉट्स शेयर करता है तो वहाँ हम लोग दैट्स व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। तो यहाँ पर मैं तुमसे कह रही थी के लिए हम लोग बोलेंगे आई वॉज टेलिंग यू। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूस हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर का इस्तेमाल होता है और साथ में हम लोग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं तुमसे कह रही थी तो ये होगा आई वॉज टेलिंग यू, जबकि हमें बोलना ये है कि वही तो मैं तुमसे कह रही थी। तो वही तो के लिए हम शुरू में बोलेंगे दैट्स व्हाट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू। टेंस कोई भी हो सकता है, ये कम्प्लीटली बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस बोल रहा है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते वक्त हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो पास्ट में हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पर लेकिन जो भी सेंटेंस हो, जो भी टेंस का सेंटेंस हो, उसके शुरू में हम लोग दैट्स व्हाट लगा देंगे वही तो के लिए। जैसे वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग इज आर एम को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और साथ हम आई एन जी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई एम एक्सप्लेनिंग यू। पर लेकिन जब इसी सेंटेंस के शुरू में हम ये बोलेंगे वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, तो ये सेंटेंस होगा दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। दिस इज़ व्हाट, इसका मानी होता है यही तो। अब आप दैट्स व्हाट और दिस इज़ व्हाट में कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है इसको याद रखने के लिए कि दिस इज़ व्हाट और जो दैट इज़ व्हाट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ व्हाट में दिस और दैट्स व्हाट में दैट आ रहा है और दिस का मानी होता है ये। तो दिस इज़ व्हाट को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ये ही तो बोला जाएगा, यानी यही तो बोला जाएगा। और दैट्स व्हाट में दैट आया है और इसका मानी होता है वो। और जब हम कहेंगे वही तो या फिर वही तो वहाँ पर हम लोग दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। चले अब दिस इज़ व्हाट की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यही तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तो इसके लिए बोलेंगे आई एम शोइंग यू। लेकिन जब कहना हो कि यही तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तो कहेंगे दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग यू। यही तो उसने कल मुझे पढ़ाया था। कल मुझे पढ़ाया था, ये एक हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे शी टॉट मी येस्टरडे। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। तो यहाँ पर ये पास्ट का सिंपल का सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हमने यहाँ पर थॉट का वर्ब इस्तेमाल किया। लेकिन हमें बोलना है कि यही तो उसने कल मुझे पढ़ाया था, तो इसके लिए होगा दिस इज़ व्हाट शी टॉट मी येस्टरडे। यही तो मुझे अभी चाहिए। मुझे अभी चाहिए के लिए हम लोग बोलेंगे आई नीड राइट नाउ। चाहिए के लिए हम लोग यहाँ पर नीड का इस्तेमाल करेंगे। नीड का वर्ड इस क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी अपनी ज़रूरत के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग नीड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
और अभी के लिए हमने इस्तेमाल किया राइट नाउ। पर लेकिन अगर हम कहें यही तो मुझे अभी चाहिए, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ व्हाट आई नीड राइट नाउ। दैट्स वेयर इसका मतलब होता है उसी जगह, या फिर वही जगह, या फिर वही तो, वही तो जो दैट्स व्हाट का मानी भी वही तो होता है। पर लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के डिफरेंस ये है कि जो दैट्स व्हाट का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम थॉट्स की बात करेंगे। मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रहा था, तो यहाँ पर हम लोग दैट्स व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। पर लेकिन जब किसी जगह के बारे में बात आएगी कि वही जगह, वहीं पर हम मिले थे, ये वही जगह है, तो जब किसी प्लेस के बारे में बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग दैट्स वेयर का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स वेयर की एग्जांपल्स देखते हैं। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दिस इज़ वेयर, इसका मतलब होता है यही तो। और इसी तरह से अगर देखें तो दिस इज़ व्हाट, ये इसका मतलब भी यही तो होता है। पर लेकिन ये दोनों भी सेम लग रहे हैं, बस फ़र्क इतना सा है कि जब हम थॉट्स की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग यही तो के लिए दिस इज़ व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, और दिस इज़ वेयर का इस्तेमाल हम लोग प्लेस को मेंशन करने के लिए बोलेंगे। जैसे यही तो वो भी रहती है, दिस इज़ वेयर शी लिव्स टू। यही तो मेरी घड़ी गुमी थी, मेरी घड़ी गुमी थी। आई लॉस्ट माई वॉच, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और इसके शुरू में अगर हमने यही तो लगा दिया तो उसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ वेयर आई लॉस्ट माई वॉच। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है बेकार या किसी भी काम का नहीं। जब हम कहते हैं ना तुम तो किसी काम के नहीं हो, ये पेन किसी काम का नहीं है, ये किताब किसी काम की नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग गुड फॉर नथिंग का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे ये घड़ी किसी काम की नहीं है। जब भी उर्दू के सेंटेंस में है का लफ्ज़ आता है तो उसके लिए ट्रांसलेशन करते वक्त हम लोग इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं, और इज़ आर एम का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे दिस वॉच, अब वॉच जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग इज़ का इस्तेमाल करेंगे। दिस वॉच इज़ गुड फॉर नथिंग। मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं, माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हुआ, यानी माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमने माई फ्रेंड्स के साथ आर का इस्तेमाल किया है। माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग, मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं। नेक्स्ट है समझ लिया। जब हम कहते हैं ना ओहो मैंने तो उसे डॉक्टर समझ लिया, मैंने तो उसे गलत समझ लिया, मैंने उसे एक टीचर समझ लिया, तो वहाँ पर तो ऐसे सारे सेंटेंसेस के लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मिसटुक प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फॉर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है मैं, उसकी इंग्लिश होगी आई। समझ लिया आई मिसटुक। हम उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम, आई मिसटुक हिम फॉर अ डॉक्टर। मैंने उसे अपना भाई समझ लिया, आई मिसटुक हिम फॉर माई ब्रदर। आई होप कि ये छोटे छोटे से वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कहीं से समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।